एटी नाउ के मैनेजिंग एडिटर। निकुंज, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आप जुड़े उससे पहले हम यही बात कर रहे थे कि एक चीज़ जो इस तरह के बाज़ार में करने से बचना चाहिए वो है इसे टाइम करने की कोशिश, क्योंकि वो आप कर नहीं पाते हैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि जो लोग डिनायल में थे कि अब मार्केट बहुत चल गया है, बहुत चल गया है, अब वो लोग भी बैकसीट लेकर सोच रहे हैं कि यार ये तो वाकई चल गया और आगे हो सकता है और भी चले डोमेस्टिक क्यूज पर। वीर, सबसे पहले मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहूँगा बुल मार्केट क्या चीज़ होती है। बुल मार्केट एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है और बुल मार्केट की आप सीमा नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज आपको पता नहीं कि इकोनॉमी के अंडरलाइंग फैक्टर्स कहाँ तक जाएंगे, पी मल्टीपल कहाँ तक एक्सपैंड होगा, और इस समय जब बुल मार्केट पीक होगा तो किस लेवल पर पीक होगा। सो वी शुड नॉट ट्राई टू प्रीएम्प्ट दैट 1 लाख का आंकड़ा इज़ द लक्ष्मण रेखा फॉर द सेंसेक्स या 60,000 का आंकड़ा इज़ द लक्ष्मण रेखा फॉर द सेंसेक्स। ये बुल मार्केट में नहीं करनी चाहिए। आप अगर बाजार के अल्ट्रा मार्केट गुरु से बात करें, उनका यही मानना है कि बुल मार्केट में आप एक प्रकार का पकड़ और एक प्रकार की आपको नंबर कॉलिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये बुल मार्केट है। इस बुल मार्केट के अंदर करेक्शन भी आएंगे, इस बुल मार्केट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, और इस बुल मार्केट में अगर आप डटे रहेंगे तो मेरा मानना है बिफोर द बुल मार्केट एंड्स आप एक काफ़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पिछले कुछ दिनों में जो मार्केट में हमने रैली देखी है। मीर, दिस इज़ अ बुल मार्केट लाइक नेवर बिफोर। लगातार 7 दिन तक हम ऊपर गए हैं, और हम ऐसे समय में ऊपर गए हैं जिस समय ग्लोबली क्रूड या कच्चे तेल की प्राइसेस हमारे साथ देव गॉन अगेंस्ट अस। हमने देखा है कि इन्फ्लेशन की कंसर्न्स वापस आ रही हैं। हमने देखा है ग्लोबल डेटा जो इस समय स्लगिश है। तो इस रैली की अगर हम बात करें जो कि सितंबर एंड से अक्टूबर मिडिल तक है, वह काफ़ी यूनिक है, बिकॉज आप एक काफ़ी पावरफुल आउट परफॉर्मर की वजह से आप एक निकले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मगर ख़राब बात में इस समय यह है कि इस समय पासिंग द पार्सल का गेम जो हम बचपन में खेलते थे, उस प्रकार का पासिंग द पार्सल का गेम चल रहा है। हर जो चीज़ नीचे, एवरीथिंग विच हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड, पीपल आर नाउ ट्राइंग टू फाइंड स्टोरीज। ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, और हो भी रहा है ऐसा। तो ये एक थोड़ा डेंजरस साइन है कि इस समय कुछ ऐसे शेयर ऊपर जा रहे हैं जो फंडामेंटली डिज़र्व नहीं करते हैं। कुछ शेयर ऐसे जा रहे हैं जो सिर्फ मोमेंटम की वजह से जा रहे हैं। इस समय शेयर बाज़ार में का मेंटालिटी लोगों की देखें तो पीपल आर बाइंग बिफोर एंड देन थिंकिंग लेटर। आपको फ़ोन आता है, टिप आती है, आप शेयर ले लेते हैं और कारण बाद में पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आपने नहीं लिया तो शेयर भाग जाएगा। तो इस प्रकार की जो अप्रोच है, इसको लेकर के थोड़ा ज़रूर केयरफुल होना चाहिए। राइट। निकुंज, दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो आपने अभी ये पॉइंट बोला, ग्लोबल डेटा थोड़ा सा स्लगिश है। जिस हिसाब से चाइना का डेटा भी उम्मीद से कम आया, कल का यूएस का फैक्ट्री आउटपुट डेटा भी 7 मंथ्स के लोएस्ट लेवल पे है, आपको लगता है उसके सामने ज़बरदस्त रैली मेटल स्टॉक्स में हो चुकी है? ये एरिया जो है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देख सकता है। इस पर मेटल्स पे आपका क्या राय बन रहा है? अच्छा, देखिए, मेटल्स इस समय काफ़ी इंटरेस्टिंग दौर से निकल रहे हैं। मेरे हिसाब से मेटल प्राइसेस में जो हमने तेज़ी देखी है, इसका सबसे प्रमुख कारण है सप्लाई कंस्ट्रेंट्स रादर देन रियल डिमांड। आप किसी भी कंपनी से बात करें तो किसी को कोयला नहीं मिल रहा है, किसी को लाइमस्टोन नहीं मिल रहा है, किसी कंपनी को दोनों नहीं मिल रहा है। अगर दोनों है तो इस समय कंटेनर में कंटेनर की शॉर्टेज है, लॉरीज़ नहीं मिल रही हैं, ट्रक्स नहीं मिल रही हैं। तो ग्लोबली और लोकली इस समय जो कंस्ट्रेंट आ रहा है, वह कंस्ट्रेंट इसलिए आ रहा है बिकॉज ग्लोबली बड़े प्लेयर्स कैपेसिटी एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उन पे ईएसजी की इस समय ईएसजी कंस्ट्रेंट्स हैं। लोकली सप्लाई डिस्ट्रप्शन ज़बरदस्त हो चुका है, और इस समय क्योंकि सप्लाई क्रंच इतना आ चुका है, सब रीस्टॉकिंग करना चाहते हैं। आप कार कंपनी है, आपको सपोज़ 1000 टन स्टील लेना है,
आपको पता है सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं, आप बोलते हैं मैं 1200 लूँगा। इस प्रकार की एक सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो गई है और उस आर्टिफिशियल शॉर्टेज की वजह से कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो यह व्यू लेना इस समय मेटल के लिए टू टेक अ रियल व्यू इन मेटल राइट नाउ इट विल बी वेरी डेंजरस। वाई? बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये सप्लाई कंस्ट्रेंट जब ठीक होंगी तो हो सकता है कि मेटल प्राइसेस थोड़ी नीचे आ जाए। निकुंज, कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ और एक अच्छी खबर थी महाराष्ट्र के लिए भी और मुंबई के लिए भी कि महाराष्ट्र सरकार ने डिसाइड किया कि अब रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो हैं वो अब देर रात तक खुले रहेंगे। और एक और अच्छी खबर आई है कि मुंबई में कोरोना के कोई भी केसेस नहीं पाए गए, 0 केसेस मिले हैं। तो इन सबको देखते हुए अब आपका क्या व्यू बन रहा है होटल सेक्टर पर, रेस्टोरेंट पे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी चल चुके हैं, अब इनमें और तेज़ी देखने को मिलेगी या फिलहाल अभी जितना रैली दिखानी थी दिखा चुके हैं, अब इतना ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए इन सब स्टॉक से? देखिए पूजा, अनलॉक ट्रेड एक धमाकेदार ट्रेड थी सितंबर महीने में और अक्टूबर महीने में। मुझे लगता है कि अनलॉक ट्रेड इज़ हियर टू स्टे, मगर द कंपोनेंट्स ऑफ द अनलॉक ट्रेड विल चेंज। हमने सबसे पहले अनलॉक ट्रेड देखी थी होटल एंड हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स के अंदर। इंडियन होटल का जो स्टॉक प्राइस है 150 रुपये से बढ़ के सीधा 225-230 हो गया। उसके बाद हमने देखा अनलॉक ट्रेड एक प्रकार से मल्टीप्लेक्सेस में आई थी, पीवीआर और आयनॉक्स के शेयरों में के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई थी। मेरा इस समय मानना है कि कुछ छोटी कंपनीज और कुछ बेसिक कंपनीज़ हैं, उन पे नज़र डालनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बाटा एक प्योर अनलॉक ट्रेड है। अगर बच्चे स्कूल जाएंगे जूते खरीदेंगे, अगर जूते खरीदेंगे तो स्कूल का जो सबसे प्रमुख ब्रांड है वो बाटा के जूते हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय बाटा के जूतों पे नज़र रखनी चाहिए। स्नैक्स और फूड कंपनीज पे नज़र रखिए। अगर आप बाहर जाएंगे तो आप स्नैकिंग ज़्यादा करेंगे, आप भुजिया खाएंगे, आप आप और स्नैक्स का सेवन करेंगे। तो जितनी भी स्नैक्स कंपनीज़ हैं, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं और कुछ हद तक उनमें भी रैशनलाइजेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि उन शेयरों पे नज़र रखनी चाहिए। तीसरा जो पॉकेट है जहां मुझे लगता है कि अनलॉक ट्रेड पे नज़र रखनी चाहिए वह है फैशन गारमेंट। फैशन गारमेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूजा, एक ह्यूमन नेचर की बात करते हैं। जब हम सब घर पे समय बिता रहे थे, जब हमारी सोशल आउट गैदरिंग्स कम हो रही थी, जाहिर है बाइंग न्यू क्लोथ्स वाज नॉट अ प्रायोरिटी। अब क्योंकि अनलॉक ट्रेड खत्म हो चुका है, दशहरे में लोग बाहर ट्रैवल कर रहे थे, दिवाली में हम अपने परिवार वालों से मिलेंगे, मुझे लगता है कि द फैशन ट्रेड शुड कम बैक। कल हम डीएलएफ से बात कर रहे थे और डीएलएफ मॉल से जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनका भी मानना था कि इस समय जो फैशन की सेल्स हैं दशहरे वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा थी। तो मुझे लगता है इन 3 कैटेगरीज पे ज़रूर नज़र रखिए। कंपनीज विच इसेंशियली आर इन द फुटवेयर सेगमेंट, जाहिर है आप बाहर निकलेंगे, आप जूते खरीदेंगे, उसके बाद आप बाहर जाएंगे तो आप स्नैकिंग करेंगे, और तीसरा अगर आप बाहर जाएंगे तो आप फैशन गारमेंट ज़रूर खरीदेंगे। तो अनलॉक की जो ट्रेड है, इट इज़ टाइम टू नाउ परहैप्स मूव फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल स्टॉक्स, रेस्टोरेंट स्टॉक्स एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ट्रैवल स्टॉक्स टू सम ऑफ दी स्टॉक्स। राइट।